नमस्ते। आज हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े हीरो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करेंगे। पर कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। कहानी उस इंसान की है जिन्हें बिस्मिल अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत का सोर्स मानते थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल का कद क्या था। देखिए, वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी इज्जत उनके अपने लोग तो करते ही थे, उनके दुश्मन भी करते थे। भगत सिंह, जो खुद इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने बिस्मिल के बारे में ये कहा था। ये कितनी बड़ी बात है ना? मतलब ये एक लाइन ही बिस्मिल के लीडरशिप और उनके कैरेक्टर की गहराई के बारे में सब कुछ बता देती है। सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र और देश के लिए अपनी जान दे दी। और तो और, जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसे फिर चुपके से अंग्रेजों से बचाकर बाहर भेजा गया। सवाल ये उठता है कि इतनी असाधारण जिंदगी जीने का जज्बा, ये प्रेरणा आती कहां से है? और बस यहीं पर हमारी कहानी का असली हीरो सामने आता है। बिस्मिल के इस जबरदस्त साहस और उनके फौलादी इरादों के पीछे सिर्फ एक ही ताकत थी, उनकी मां। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में बार बार अपनी मां का जिक्र किया है। उनके लिए उनकी मां सिर्फ वो नहीं थीं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, बल्कि वो थीं जिन्होंने उनके पूरे वजूद को, उनके कैरेक्टर को गढ़ा था। ये खुद बिस्मिल के शब्द हैं। वो साफ साफ मानते थे कि अगर उनकी मां का आशीर्वाद न होता तो उनकी जिंदगी शायद कुछ और ही होती। इससे पता चलता है कि वो अपनी मां को कितना ज्यादा सम्मान देते थे। पता है, बिस्मिल अपनी मां की तुलना किससे करते थे? इटली के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, मेज़िनी। वो कहते थे कि जैसे मेज़िनी की मां ने उनके क्रांतिकारी बनने में उनकी मदद की, बिल्कुल वैसी ही मदद, वैसा ही सपोर्ट उन्हें अपनी मां से मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि बिस्मिल की मां ने उन्हें सिखाया क्या? वो कौन सी वैल्यूज थीं? चलिए जरा देखते हैं कि उन्होंने बिस्मिल के कैरेक्टर की नींव कैसे रखी। उनकी सच्चाई का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि एक बार एक वकील ने बिस्मिल से कहा कि एक जरूरी कागज पर अपने पिता के नकली साइन कर दो, लेकिन बिस्मिल ने साफ मना कर दिया। बोले, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, भले ही मेरा केस खारिज हो जाए। आप सोचिए, सच के लिए इतनी जबरदस्त जिद, ये उन्हें सीधे सीधे अपनी मां से ही मिली थी। और ये बात तो सच कहूं तो और भी ज्यादा हैरान करती है। जरा सोचिए, एक क्रांतिकारी की मां और वो अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि अपने दुश्मन को भी जान से मत मारना। ये उनकी अपनी जो गहरी इंसानियत थी, उनकी जो नैतिक ताकत थी, उसको दिखाता है। और यही उन्होंने अपने बेटे को दिया। उनकी मां खुद भी किसी फाइटर से कम नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में शादी हो गई और वो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकती थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद उन्होंने खुद से पढ़ना लिखना सीखा। इतना ही नहीं, जब बिस्मिल क्रांतिकारी कामों में लगे थे तो उनके पिता तो सख्त खिलाफ थे, पर मां चुपचाप अपने बेटे को सपोर्ट करती रहीं। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर। फांसी से ठीक पहले बिस्मिल ने जेल से अपनी मां को एक खत लिखा। इन शब्दों में अपनी मां के लिए उनका जो प्यार था, जो एहसानामंदी थी, वो साफ झलकती है। उन्हें लगता था कि वो अपनी मां का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। वो अपनी मां को तसल्ली देते हुए लिखते हैं कि उन्हें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उनके बेटे ने अपनी जिंदगी माताओं की माता यानी भारत मां के लिए कुर्बान कर दी। और ये एक आखिरी भरोसा है जो वो अपनी मां को दिला रहे हैं कि मां, मैंने उन सारी बातों को निभाया जो तुमने मुझे सिखाई थीं। मैं अपनी कसम से कभी पीछे नहीं हटा। मैंने तुम्हारी कोख का मान रखा। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी मां से एक वरदान कि जब आखिरी वक्त आए तो उनका दिल जरा सा भी न डगमगाए। बिस्मिल तो चले गए, लेकिन उनकी मां का असर, उनका प्रभाव देश को हमेशा प्रेरित करता रहा। वो ऑटोबायोग्राफी जिसमें उन्होंने अपनी मां के बारे में इतना कुछ लिखा था, वो जेल से बाहर आई और देखते ही देखते आज़ादी के आंदोलन की एक मशाल बन गई। और इस तरह उनकी मां की कहानी भी हमेशा के लिए अमर हो गई। और बिस्मिल की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। उस मां का नाम इतिहास के पन्नों में वाकई सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है। इतिहास में हम बड़े बड़े हीरोज को तो याद रखते हैं, लेकिन उन गुमनाम नायकों का क्या जिनकी वजह से वो नायक बन पाए? शायद असली ताकत, असली हीरो हमेशा पर्दे के पीछे ही होते हैं।